अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome back to this Ramadan vocabulary session. I guess this is the eighth word. So today's word is going to be again very much closely attached to the month of Ramadan, and that is tilawa, or जैसे उर्दू में कहते हैं तिलावत, right? There are many Arabic words which pronounce that ending ta marbuta, so it make it like tilawat instead of tilawa. Jamaat, so they pronounce that ta, that Urdu version of the word. Anyway, so this word tilawat, Alhamdulillah, it is very good that we as a community get attached to the Quran. Quran को इतना ज़बरदस्त, इतना मजबूती से जुड़ जाते हैं कुरान के साथ कि बड़ा अच्छा लगता है कि हर कोई कुरान रिसाइट कर रहा है, तिलावत कर रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। The unfortunate part is, as soon as the month is over, now we don't have that kind of connection with the Quran. अब कुरान के साथ वो बात नहीं रही, या वो तिलावत नहीं, कभी पढ़ लिया गलती से या कभी जुमा को पढ़ लिया। This is what happens. So इसकी वजह से हुआ क्या है, जैसे for example there are some people, may Allah forgive them, may Allah guide all of us, that who don't pray regularly. So for them जुमा की सलाह is very important. They will dress up, they will take the ghusl, they will be neat, clean, iron clothes, white clothes. They will look very neat and clean, and they will go to the masjid very early. Good, alhamdulillah, alhamdulillah. But the fact is, since they are not strictly regularly praying regularly, so for them Jummah Salah is very, very important. We can't miss that. Well, the reality is you can't miss any prayer. सब नमाज पढ़नी चाहिए. But वो जो लोग हैं जिनको अल्लाह हिदायत दे, जो रेगुलरली नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए जुमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरह हम में से वो लोग जो रेगुलरली तिलावत नहीं करते, वो लोग जब रमज़ान आता है तो उनके लिए ये स्पेशल बन जाता है। अब वो पूरा वक्त जो है तिलावत में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, सवाब भी मिलेगा। हदीस भी है कि हर लफ्ज़ के लिए सवाब मिलेगा। यू विल गेट अ रिवॉर्ड फॉर एवरी वर्ड यू रिसाइट। Alhamdulillah, you will get it. So they try to complete the Quran. Some people try to complete 2 Qurans, 3 Qurans, just with the tilawah. But is that the only purpose of the Quran? क्या कुरान का हमारे ऊपर सिर्फ इतना ही हक है? Actually, if you see, there are 5 rights of Quran on us. कुरान के जो है हमारे ऊपर 5 हुकूक हैं. First of all, you should believe that this is the word of Allah. यकीन रखें कि ये अल्लाह का कलाम है. Secondly, you should read it, which we are doing it. Secondly, you should read it. We should read it. The third is we should understand it. We are supposed to understand it. हमें समझना चाहिए. ये तीसरा हुकूक है. The fourth is whatever we understand, we should implement it. जो हमने समझा है उसको हमारे अमल में दिखना चाहिए, अमल में लाना चाहिए. और 5वां जो है, इसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए. वी शुड प्रोपगेट इट्स टीचिंग. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर हार्डली डूइंग 1 or 2. वी बिलीव दिस इज द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड वी रिसाइट इट. दैट्स इट. वी नेवर गो बियॉन्ड इट. हमारे माशरे में तिलावत तक ही इसको महदूद कर दिया गया है. बस तिलावत. ये ठीक उसी तरह है. देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच आई ऑलवेज गिव. इज दिस इज लाइक यू हैव बॉट अ वेरी वेरी कॉस्टली कार, अ फरारी. आपने एक बहुत महंगी कार खरीदी है और आप अब उस कार को अपने गैराज में लाके खड़ा किया है आपने, और उसको फुल हैंड ब्रेक लगा दिया है, पूरा ब्रेक लगा के रख दिया है उसको, और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको और फुल रेस कर रहे हैं गाड़ी को. यू आर गिविंग द पेडल, यू आर टचिंग द पेडल टू द मेटल, एंड द कार इज मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, एंड बट इट्स लाइक एज इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 200 miles per hour, but it's not going anywhere. It's standing there itself. Why? Because neither we have put the gear, ना तो हमने गियर डाला है ना तो ब्रेक निकाला हुआ है. लेकिन कार बड़ी शानदार है और उसको भगाया जा रहा है वहीं गैराज के अंदर. Is that the purpose of that multi-million-dollar car? No.
That car is not built for that. Although you might be enjoying it. आप AC ऑन कर सकते हैं, रेडियो ऑन कर सकते हैं, उसका सन रूफ खोल सकते हैं, मून रूफ खोल सकते हैं, उसकी अच्छी नरम लेदर की सीट पे एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप मजा ले रहे हैं. बट इज दैट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दैट कार? नो, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है. आप उसको बाहर निकालो, अच्छी से चौड़ी रोड पे जाओ, खुली रोड पे जाओ, जहाँ स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है वहां पे भगाओ. दैट्स द पर्पस ऑफ दैट कार. सेम थिंग विद द कुरान. We are supposed not only to recite it, we are supposed to understand it, implement it, propagate it. That is why this word is chosen, tilawa. Tilawa. Tilawat. ये word tilawat, again it is made from 3 root letters, ta, lam और वाव. इसका past tense है तला और इसका present tense है यतलू और इसका जो नाउन फॉर्म है, इसम फॉर्म है, वो है तिलावत. तो ये 3 वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है. अब तिलावत का मतलब हम लोग जो लेते हैं वो ये है कि पढ़ना, इसकी तिलावत करना, कुरान को पढ़ना. यस, ये एक उसका मतलब है, बट लिंग्विस्टिकली उसके मीनिंग और भी बहुत सारे हैं. लिंग्विस्टिकली तला का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज के पीछे जाना, किसी चीज को कॉपी करना, इमिटेट करना, पढ़ना, ये सब उसके मीनिंग्स हैं. तो उसका जो कोर मीनिंग है वो है फॉलो करना, किसी के पीछे चलना, किसी को कॉपी करना, किसी की इमिटेशन करना, उसको बोलते हैं तला. और ये जो फॉलोइंग है, इट कुड बी अ फिजिकल फॉलोइंग और मेटाफोरिकली फॉलोइंग. इट्स अ फॉलोइंग लाइक इफ यू से हुआ यतलू फुलानन, हुआ यतलू फुलानन, हुआ मींस ही, यतलू फॉलोज, फुलानन फला फला, वो किसी को फॉलो करता है, मतलब वो किसी की नकल करता है, किसी को फॉलो करता है, किसी को इमिटेट करता है, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह ड्रेसिंग करना, उसको बोलते हैं तला. तला मतलब किसी को फॉलो करना, किसी को कॉपी करना. जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा आया नंबर 102 में फरमाते हैं, वत्तबऊ मा ततलू अश-शयातीनु, वत्तबऊ मा ततलू अश-शयातीनु, दे फॉलो what the devils recite. जो भी शयातीन तिलावत करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. That's what Allah saying. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरे सूरह शम्स सूरह नंबर 91 में फरमाते हैं, वल कमरी इज़ा तलाहा, वल कमरी इज़ा तलाहा. कमर मींस मून, राइट? वल कमरी एंड द मून इज़ा तलाहा. when इज़ा मींस when, तलाहा follows it, and when the moon follows it, और जब चांद उसको फॉलो करता है, किसको? सूरज को. सो बेसिकली अल्लाह इज सेइंग सूरज डूबता है, चांद निकलता है, सूरज के बाद चांद आता है, सूरज की रोशनी के बाद चांद की रोशनी आती है. सो ही इज फॉलोइंग, दैट मून इज फॉलोइंग द सन. दैट्स व्हाट तला मींस हियर. सिमिलरली देयर इज वन मोर वर्ड कॉल्ड एज तलव्वा व्हिच कम्स फ्रॉम द सेम तला यतुल. तलव्वा, तलव का मतलब है एक स्पेशल नाव होती है या एक स्पेशल बोट. Why this boat is called as talawwa instead of safina or something else? Well, the reason is तला का मतलब फॉलो करना होता है. ये जो बोट है, ये छोटी बोट होती है, छोटी बोट होती है. ये बोट इज फॉलोइंग सम अदर बिग बोट, बिग वेसल, बिग शिप. किसी बिग शिप को अगर एक छोटी बोट फॉलो करती है, उस बोट को कहते हैं तलव्वा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द बिग बोट. सिमिलरली देयर इज वन मोर वर्ड कॉल्ड एज मुतलिन. मुतलिन, मुतलिन का मतलब होता है कि एक औरत या कोई एक जानवर, फीमेल मदर, आई मीन अ मदर इज वॉकिंग एंड हर चिल्ड्रन आर फॉलोइंग, whether it's a female cat, female dog or even human being. When a mother is walking in the front and the kids are following her, this lady or this female is called as mutlin. Mutlin, again it comes from the word talayatul. Why? Because she is being followed. She is the one who is being followed by her kids. So very interesting word. But ultimately somebody might ask, okay, what has the tilawat has to do with follow? Well, as per some of the scholars, this tilawat is called as tilawat because there also there is a following process. tilawat का मतलब होता है पढ़ना, और जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारी आंख हमारी उंगली को फॉलो करती है. When we are reading, our eyes are following our finger, or our eyes are following the words that we are reading. So again it is a tilawa, which means to follow. That's why it might be called as tilawa. May Allah guide us to the beneficial knowledge
and make this a source of success for us. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.